जय श्री राम। आप सभी भाई बहन कैसे हैं? आप सभी के शुभ कामना के लिए प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करती हूँ। आप सभी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल से रहे। तो भक्तों, आपने कभी सोचा है कि प्रभु श्री राम को वन में छोड़कर लौटते समय सुमंत जी और निषाद राज के हृदय पर क्या बीती होगी? और गंगा तट पर भक्त केवट ने प्रभु श्री राम के चरणों को धोने की ऐसी इच्छा क्यों जताई? आज का यह प्रसंग बहुत ही भावपूर्ण और भक्तिमय है, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिए। जब सुमंत जी प्रभु श्री राम को वन में छोड़कर लौटने लगे तो रथ के घोड़े भी श्री राम के मुख को देख देखकर व्याकुल हो उठे। यह देखकर निषाद राज दुखी होकर सोचने लगे कि जब पशु भी प्रभु वियोग में इतने व्याकुल हैं तो अयोध्या की प्रजा और माता पिता किस प्रकार रहेंगे। इसके बाद प्रभु श्री राम गंगा तट पर पहुंचे। केवट ने नाव लाने से पहले प्रभु के चरण धोने की विनती की। उसने प्रेम से कहा कि आपके चरणों की धूल के स्पर्श से पत्थर भी नारी बन गया था। कहीं मेरी नाव भी बदल गई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? केवट की भोली भाली प्रेम भरी बातें सुनकर प्रभु श्री राम जी मुस्कुराए और उसे चरण धोने की अनुमति दे दी। केवट ने बड़े प्रेम से प्रभु के चरण कमल धोए और देवताओं ने भी पुष्पों की वर्षा की। तो आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ सुनते हैं रामचरितमानस का यह सुंदर प्रसंग। सियावर रामचंद्र जी की जय। रथ हाकेउ है राम तन, हेरी हेरी ही नाही। देखी निषाद विषाद वश, शिर धुन धुन पछताहि। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय जय श्री सीताराम जी हरि। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुमंत जी ने रथ चलाया तो रथ के घोड़े राम जी के मुख को देख देख कर हिनहिनाने लगे। इस दशा को देखकर निषाद राज दुखी होकर सिर पीट पीट कर पछताने लगा। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जीवहि कैसे। बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसरी तीर आप चली आए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि निषाद राज सोचते हैं कि जिसके बिछोह से पशु ऐसे व्याकुल हैं तो प्रजा माता पिता किस तरह जी सकेंगे। राम जी ने जबरदस्ती सुमंत जी को भेज दिया और आप गंगा जी के किनारे पर चले आए। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कह सब कहि, मानुष करड़ी मूरी कछु आहई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु श्री राम ने वहां आकर नाव मांगी परंतु केवट न लाया। उसने कहा, मैं तुम्हारे भेद को जानता हूँ। तुम्हारे चरण कमलों की धूलि को सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बनाने की कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरड़ी मुनि घरनी होई जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई। केवट कहने लगा, जिसे छूते ही पत्थर की शिला भी सुंदर स्त्री हो गई तो उस पत्थर से मेरी काठ की नौका कठोर नहीं है। कहीं मेरी यह नाव भी मुनि की स्त्री हो गई तो इसके उड़ जाने से मेरी आय का मार्ग ही बंद हो जाएगा।
यही प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। जो प्रभु अवश्य पार गाचहु, तो पद पदम पखारन कहूँ। केवट कहने लगा, इसी नौका से मैं संपूर्ण परिवार को पालता हूँ और दूसरा कोई उद्यम नहीं जानता। हे स्वामी, यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हैं तो आप अपने चरण कमलों को धो लेने की मुझको आज्ञा दीजिए। पद पदम धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतारी चहो। मोहि राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब साच कहौ। वरुडु तिर मारहि लसण पै, जब लगी न पाओ पखारहु। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारहु। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय जय श्री सीताराम जी हरे। केवट कहने लगा कि आपके चरण कमलों को धोकर नाव पर चढ़ाऊंगा और आपसे उतराई लेना नहीं चाहता। हे राम जी, मुझे आपकी आन और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब बात सत्य ही कह रहा हूँ। चाहे लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दे, परंतु जब तक मैं पैर न धो लूंगा तब तक हे तुलसीदास जी के कृपालु स्वामी पार नहीं उतारूंगा। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणा ऐन, चिते जानकी लसण तन। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय जय श्री सीताराम जी हरे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि केवट की प्रेम भरी अटपटी बातों को सुनकर दया के स्थान राम जी लक्ष्मण और जानकी जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करहु जेहि नाव न जाई। बेगी आनि जल पाव पखारू, होत विलंब उताराहु पारू। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कृपा के समुद्र राम जी ने हंसकर कहा, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। शीघ्र जल लाकर पैर धो लो और पार उतार दो, देर हो रही है। जासु नाम सुमिरत इक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सो कृपालु केवटहि निहोरा, जे किय जगत पगते थोरा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिसके नाम का एक बार स्मरण करके मनुष्य अपार संसार सागर से पार उतर जाते हैं, वही कृपालु आज केवट का निहोरा कर रहे हैं, जिन्होंने इस संसार को 3 पैर से भी थोड़ा कर दिया था। पद नख निरखी देव सरी हरसी, सुनी प्रभु बचन मोहमति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु राम जी के वचन सुनकर गंगा जी की बुद्धि को मोहने ने खींच लिया था। वह मोह भगवान के चरण नख को देखकर नष्ट हो गया और वे प्रसन्न हुई। राम जी की आज्ञा पाकर केवट कठौता भरकर पानी ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। वशी सुमन सुर सकल सिहाही, इहि सम पुण्य पुंज को नाही। तुलसीदास जी लिखते हैं कि केवट ने बड़े आनंद तथा प्रेम में भरकर चरण कमलों को धोने लगा। यह देखकर संपूर्ण देवता लोग फूल बरसाने और उसकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि
इसके समान पुण्य की राशि कोई भी नहीं है। पद पखारी जलपान करी आपु सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। सियावर रामचंद्र शंकर जी बजो, जय जय श्री सीताराम जी हरे। तो इस प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि भगवान को सच्चे प्रेम और भक्ति से ही पाया जा सकता है। केवट की भक्ति इसका सुंदर उदाहरण है। यदि आपको यह रामचरितमानस का पाठ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। नित्य रामचरितमानस का पाठ सुनते रहें, क्योंकि राम नाम ही जीवन का आधार है। जय श्री राम, जय सिया राम। धन्यवाद।